तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐप बनाने जा रहे हैं, जो कि बिना हम कोड लिखे बनाने वाले हैं ऑब्वियसली, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोडिंग आनी ही चाहिए, अगर आप कोडिंग नहीं भी आती है तो भी आप इस टूल का यूज़ करके एप्लीकेशन बना सकते हो। और इसको स्केल करने के लिए ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत पे करना पड़ेगा, पर लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से एक अगर आप लेट्स सपोज़ आप एक कॉलेज में हो, तो अगर प्रोजेक्ट वगैरह दिखाना है आपको इंस्टेंटली और कुछ एआई टूल का यूज़ करके दिखाना है, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, तो उस हड़बड़ी में अगर आपको कुछ बनाना है, बेहतर बनाना है, तो आप इसका यूज़ करके बना सकते हो। अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई भी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, इसको डिप्लॉय कर सकते हो, सब कुछ एक ही एप्लीकेशन के अंदर होने वाला है। तो जल्दी से चलते हैं, सीखते हैं कैसे बनाते हैं, और इसके बारे में और कुछ भी जानेंगे, तो बीच-बीच में हम डिस्कस करते रहेंगे कि इसका यूज़ कैसे कर सकते हो और फ्यूचर इसका क्या होने वाला है और फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की लाइफ में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के करियर में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो तुम्हें आना है replit.com पे। replit.com के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ। इस वेबसाइट का यूज़ करके आप एप्लीकेशन बना सकते हो। इसके पीछे एक एआई एजेंट काम करता है जो कि एनएलपी को समझता है। एनएलपी दैट इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसके अकॉर्डिंग उसको मैनिपुलेट करके इवन आप इससे रियल टाइम पर बात भी करते रहोगे, बीच-बीच में बताते रहोगे, जैसे कहीं पर भी आपको ऐप में चेंजेस करना है या कुछ नया फीचर ऐड करना है, वो सारी चीज़ें आप बताते जाओगे चैट के थ्रू, राइट? और उसके बेसिस पर ये काम करते हुए आपका ऐप बनाते हुए चलेगा। ओके। और सिंपल है, हम पूरा का पूरा करके देखेंगे। ओके, तो सिंपल सा हमें क्या करना है, सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो चलो लॉगिन कर लेते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है लॉगिन करने के लिए, पर मैं मुझे सबसे सिंपल लगता है कंटिन्यू विद गूगल, क्योंकि इस पे मुझे ना पासवर्ड डालना पड़ता है, ना कुछ ऐसा, सिर्फ एक्सेस देना होता है अपने अकाउंट का। दैट्स इट। कूल। और ये हो गया हमारा काम। तो इसको देखने के लिए, इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा-सा इस वीडियो को देखने के लिए थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा, और बीच से स्किप करके जाते हो तो कोई सेंस नहीं रह जाता। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को प्रॉपर देखो, ताकि आप बिगिनर हो, एडवांस्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है? प्रोफेशनल हो सकता है यार, आप अच्छे डेवलपर भी हो सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हो, लर्नर हो और आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ का नॉलेज भी है। तो इस एआई टूल का यूज़ करके कैसे बनाते हैं वो चीज़ जानना ज़रूरी है, और कितना फ्री है, कितना पेड है, वो चीज़ भी हम देख लेंगे, क्योंकि फ्री जो चीज़ हमें मिलती है एटलीस्ट उसका यूज़ करके उसके पीछे का जो प्रोसेस है, जो पीछे की टेक्नोलॉजी, उसको समझने की कोशिश तो करो। एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता चलेगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और फ्यूचर के हिसाब से तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है। इट्स नॉट लाइक कि एआई का यूज़ करके हम इतनी जल्दी बना देते हैं, उससे हम क्या सीख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एआई देखो, जो चीज़ तुम्हें करने में बहुत सारा टाइम लग सकता है, वो चीज़ जब एआई करके दे रही है, तो तुम्हें उस चीज़ को करने की ज़रूरत क्या है जब तुम्हारे पास टूल्स हैं। तुम कुछ दूसरी चीज़ों में अपना टाइम लगा सकते हो, दूसरी चीज़ों में अपना लॉजिक लगा सकते हो, ताकि आप उससे बेहतर बना सको कुछ। अदरवाइज़ अगर आप सेम चीज़ें करोगे जो कि एआई तुमसे फ़ास्ट, तुमसे बेटर कर सकता है, तो फिर आपकी ज़रूरत ही नहीं है मार्केट में किसी को। ओके, तो उस नीड को, उस ज़रूरत को भी समझना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग ही जो इंजीनियर्स हैं, वो फ्यूचर में इवॉल्व होने वाले हैं। तो फ्यूचर के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना ज़रूरी है। अपग्रेड करने का मतलब ये होता है, आपको जो अभी ट्रेडिशनल चीज़ें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है। ट्रेडिशनल चीज़ों में जैसे आ जाती हैं तुम्हारी कि भई मुझे डीएसए करना है, मुझे ये करना है, मुझे टू डू ऐप बनाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, और बाद में फिर मोस्टली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आज के टाइम पर जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं। तो कॉपी पेस्ट तो भाई एआई भी कर सकता है ना। ओके, तो अगर हमारे पास एजेंट हैं, कैपेबल हैं, तो उनको भी तो पता है कि भाई गूगल में ये चीज़ कोड पड़ा हुआ है, तो वहाँ से वो भी कॉपी करेगा, वो भी पेस्ट करेगा। इवन वो ज़्यादा मतलब सही तरीके से चीज़ों को, रिसोर्सेज़ को जल्दी कलेक्ट कर लेगा और उन रिसोर्सेज़ का अच्छे से यूज़ भी कर सकता है। तो अगर कॉपी पेस्ट आपको डेवलपर बनना है, तो आपके लिए स्कोप कम है इंजीनियर्स के तौर पर। पर अगर आप कुछ ऐसा ऐड कर सकते हो, ऐसी कोई वैल्यू ऐड कर सकते हो अपनी लाइफ़ में, अपने जहाँ पर आप काम कर रहे हो, तब आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए क्या-क्या करना है बीच-बीच में बताते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, तो आपको वीडियो को प्रॉपर देखना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे वेलकम टू रैपिड, टेल अस लिटिल अबाउट योरसेल्फ। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, पर चलो कोई नहीं, हम बता देते हैं थोड़ा बहुत। जैसे हरिओम सिंह, सिंह को हम यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं, ओके? एंड फॉर पर्सनल यूज़ के लिए हिसाब से अभी बना लेते हैं फिलहाल, और आई एम अ वेरी बिगिनर, ओके? एंड लेट्स कंटिन्यू। कूल। अब देखो, अब स्टार्टर भी है, रेपलेट कोर है, जिस पे हम पर मंथ $15 का चार्जेस है, और टीम के लिए भी, अगर आप एक बड़ी टीम हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे हो, आपके पास
10-15 लोग टीम में काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप अपना यूज़ कर सकते हो। पर अभी हम क्योंकि सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कैसे काम करता है, तो अभी हम फ्री के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके, सो फ्री के साथ हम आ गए और इसका इंटरफ़ेस काफ़ी सिंपल है, आप देख पा रहे हो। जैसे तुम्हारा चैट जीपीटी हो गया, तुम्हारा डीपसीक हो गया, दूसरे एप्लीकेशंस भी हो गए, सेम आपको चैट ही करनी है, पर चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से हम यहाँ पर ऐप बनाने वाले हैं, उस हिसाब से तुम्हें देखना है। और कुछ चीज़ें हम थोड़ा-सा यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे हमारा ऐप, ये होम पेज हो गया हमारा, ये ऐप है, ठीक है? यहाँ पर पूरा ऐप का पूरा जो भी फाइल्स होंगी वो आने वाली हैं, डिप्लॉयमेंट की फाइल्स यहाँ पर आने वाली हैं, क्या यूसेज है, कौन-कौन कितना सारी चीज़ें देख रहा है, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर तुम्हें इसका डैशबोर्ड मिल जाएगा। टीम्स, अगर तुम एक टीम्स की तरह काम कर रहे हो, तो वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाता है, तुम्हारा टेम्पलेट वगैरह देखने को मिल जाता है। तो अगर आप रेपलेट का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, तो डेप्लेट यहाँ पर आके इसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी पढ़ सकते हो। ओके, गेटिंग स्टार्टेड पर क्लिक करना और तुम वो चीज़ें जान पाओगे। फिलहाल हम क्या करेंगे, हम सोच रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि एक पोर्टफ़ोलियो वेबसाइट बनाया जाए, पोर्टफ़ोलियो वेब एप्लीकेशन बोल सकते हो, और एक प्रोफ़ेशनल के तौर पर, क्योंकि मोस्टली अगर आप एक डेवलपर हो, आप एक इंजीनियर हो, तो लोग रिक्वायरमेंट होती है लोगों की कि आपके पास एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होनी चाहिए। तो पोर्टफोलियो वेबसाइट इसलिए होनी चाहिए ताकि अगर आप जो टेक्नोलॉजी आपको आती है, जैसे लेट्स सपोज़ जो चीज़ आपने रिज़्यूमे में अपने मेंशन कर रखा है, उसी चीज़ को आप पोर्टफोलियो पर शोकेस कर सकते हो, दिखा सकते हो। सारे प्रोजेक्ट वगैरह को एक जगह दिखा सकते हो, अपना रिज़्यूम भी वहाँ पर डाल सकते हो। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपने कहाँ-कहाँ किस कंपनी में काम किया, वो चीज़ें भी शो कर सकते हो। इस वजह से पोर्टफोलियो वेबसाइट ज़्यादा बेहतर रहती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से। पर तो हम कोशिश करते हैं एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने की और देखते हैं हम कैसा बना पाते हैं। ओके, सो आई विल से कि आई वांट टू क्रिएट, क्योंकि एनएलपी पे काम करता है, तो मैं एक एक ऐसे बात करूँगा जैसे मेरा फ्रेंड है और उसी हिसाब से मैं इससे बात करूँगा। तो आई विल से कि आई वांट टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेब ऐप, ओके, फॉर अ, और बोल देता हूँ, लेट्स सपोज़ आई हैव 3 इयर्स ऑफ experience 3 years of experience as a software engineer, as a software engineer, and I worked in Mac सॉफ्टवेयर, देन कुछ और भी कंपनीज ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, या फिर सपोज माइक्रोसॉफ्ट, ओके, कॉमा माइक्रोसॉफ्ट, ओके, ये फेक है बट मैं रख रहा हूँ। और आई हैव, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन तुम देना चाहते हो अपने हिसाब से अपग्रेड कर देना, पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आई एम अ जावा डेवलपर, कि आई एम अ जावा डेवलपर, ओके। लेट्स सी क्या होता है, इतना अभी हम देखते हैं, बाद में बीच-बीच हम इससे और चैट करते रहेंगे, जो चीज़ें हमें जिस हिसाब से ऐड करनी है, वो चीज़ें देखते रहेंगे। जैसे एआई चैट यहाँ पर देख सकते हो। तो हम सिंपल सा स्टार्ट बिल्डिंग पर क्लिक करते हैं और देखते हैं ये काम कैसे कर रहा है, और सब कुछ हम समझते जाएँगे, ओके, देखते जाएँगे। थोड़ा-सा टाइम लगेगा कभी-कभी कुछ-कुछ चीज़ों में, जब वो चीज़ें डिपेंड करती हैं आपका इंटरनेट कैसा है, राइट? इंटरनेट जितना बेटर रहेगा, उतना अच्छा यहाँ पर तुम्हें रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो मेरा इंटरनेट फ़िलहाल तो ठीक है क्योंकि वाईफ़ाई लगा हुआ है, ओके। सो लेट्स सी क्या होता है। हाँ, बीच-बीच में हम कुछ चीज़ें, जैसे मैंने बोला था कि कुछ-कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे, तो आपको बताता रहता हूँ। लेट्स एब्सोल्यूटली लेट मी प्रपोज़ व्हाट वी विल बिल्ड फॉर यू, ओके। ये मुझे ये भी बताएगा कि भई हम तुम्हारे लिए क्या बना रहे हैं, और तुम उस पर एग्री कर रहे हो, तो उस देखो, यहाँ पे चेक बॉक्सेस भी आ गए। इसने क्या बोला कि आई विल हेल्प यू टू क्रिएट अ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट दैट हाइलाइट्स योर एक्सपीरियंस एज़ अ जावा डेवलपर एट माइक्रोसॉफ्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट। The site will features a clean, modern design and sections for your work, experience, skills and project. Would you like to proceed with the implementation? अब जो चीज़ इसने बताई मेरे को परफेक्ट लग रही है, राइट? अब बिल्ड द इनिशियल प्रोटोटाइप, अगर ऐसा बोलना चाहता हूँ, या फिर ये बोल रहा है कि वुड यू लाइक एनी ऑफ दीज एडिशनल फीचर्स जो कि हम चाहते हैं, ओके। तो मैं कहता हूँ भाई इम्प्लीमेंट इंटरैक्टिव प्रोजेक्ट डेमोज, और ऐड डाउनलोडेबल रिज्यूमे फीचर्स भी मुझे चाहिए। क्रिएट डिटेल्ड प्रोजेक्ट केस स्टडीज, ये नहीं रखूंगा। ऐड ब्लॉग सेक्शंस फॉर टेक्निकल राइटिंग, ओके, ये चीज़ें भी रख देते हैं, हम 3 चीज़ें रख देते हैं, राइट? और इसको अप्रूव करते हैं। अब ये जो चीज़ें मैंने रखी हैं, उस हिसाब से उन चीज़ों पर काम करते हुए ये चीज़ें बनाते जाएगा, और ये सब अभी फ्रीली है। अभी फ्री हम काम कर रहे हैं, हमें कोई भी पे नहीं करना है, और 3 प्रोजेक्ट हम इस पर फ्रीली बना सकते हैं। और देखो, कोड लिखना स्टार्ट हो चुका है, और जो-जो चीज़ें लिख रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। देखो, मेरा हाथ खाली है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें एआई के थ्रू हो रही हैं। एजेंट हमारा काम कर रहा है। देखो, द एजेंट इज़ वर्किंग, यहाँ पर तुम देख सकते हो, और ये एजेंट हमारा बढ़िया अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ओके।
और स्क्रॉल टू द लेटेस्ट कर देते हैं। ओके, तो तुम इसकी स्पीड देख सकते हो कितनी स्पीड के साथ ये कोड लिख रहा है। ओके, इट्स कूल, काफ़ी कूल है। और मैं चाहता हूँ यार कि आप इससे इस तरीके से सीखो कि भाई टेक्नोलॉजी किस तरीके से बढ़ रही है। मतलब चाहते तो यार ये कोड को हम कहीं से कॉपी पेस्ट करके लाते, लिख लेते, लेकिन ये सोचो ना कि अगर कॉपी पेस्ट करके लाते हो कहीं से कोड और उस कोड के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे बहुत सारे एरर्स आते हैं, बहुत सारे बग्स आते हैं, जिसको फिक्स करने में भी आपको 1 हफ्ते लग जाएँ या फिर कभी-कभी बहुत उससे ज़्यादा भी लग जाता है और सही तरीके से काम भी नहीं करता। तो ये चीज़ें तुम्हारे साथ होती रहती हैं, अगर आप सिर्फ़ कॉपी पेस्ट डेवलपर हो। पर अगर आपको रियल उस चीज़ का नॉलेज है, आपको कि क्या लॉजिक लिखा गया है, उसके पीछे का सारी चीज़ें अगर अच्छे से पता है, तो आप एक कॉपी पेस्ट भी करते हो ना, तो भी आपको पता होता है कि भाई चीज़ें काम कैसे कर रही हैं और कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं। अब ये कुछ डिपेंडेंसीज़ वगैरह भी ऐड कर रहा है, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज़ से कुछ डिपेंडेंसीज़ ने ऐड की हैं, वो चीज़ें बता रहा है मुझे। और एजेंट इज़ वर्किंग, अभी शायद मुझे कुछ चीज़ें और देखने को मिलेंगी। हो, ये कंटिन्यू कर रहा है, इसको करने दो और बीच-बीच में हम चीज़ें बताते जाएँगे, डिस्कस करते जाएँगे और जहाँ-जहाँ से पर मुझे चीज़ अगर लगी, देखो इसका स्क्रीनशॉट इसने ले लिया, टूक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि वहाँ कहीं पर इसको एरर आई थी। अब ये स्क्रीनशॉट को भी खुद से रिज़ॉल्व करेगा, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे चल रहा है, कंसिडरिंग आई नोटिस देयर इज़ एन एरर विद द मिसिंग एसआई माइक्रोसॉफ्ट आइकन फ्रॉम द रिएक्ट आइकन्स, लेट मी फिक्स दैट। तो मतलब ये खुद से ही चीज़ें स्क्रीनशॉट भी लेके सेंड कर रहा है एजेंट को। अब एजेंट उसको रिज़ॉल्व भी कर रहा है। एजेंट बीच-बीच में सारी चीज़ें सब कुछ एजेंट कर रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। और फिर भी अगर मैं चाहता हूँ इस पे कुछ नया कुछ ऐड करना या जो चीज़ें मुझे लग रही है भाई मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है, तो आप इससे बताते जाओगे, करता जाएगा। और आई थिंक तुम कुछ चीज़ें देख पाओगे। ये नीचे अभी रुक जाओ, इसको बना लेने दो, फिर ही दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल देखो काम चल रहा है और तुम्हें नीचे का लुक भी देखने को मिलने मिलने वाला है, ठीक है? पर अभी कहीं-कहीं पर एरर जो आ रही है, उस एरर को ये स्क्रीनशॉट भी कुछ खुद ले रहा है, खुद एजेंट को भेज रहा है। एजेंट से मैसेज मतलब बात भी कर रहा है कि भाई यहाँ पर कुछ एरर है, इसको रिज़ॉल्व करो, ठीक है? और ये चीज़ें सारी ऑटोमैटिकली हो रही हैं। तो तुम ऐसा सोचो कि ये काम तो तुम खुद से कर रहे थे ना अभी तक, और इस काम को तुम्हें करने में काफ़ी टाइम लग रहा था, जो कि एआई कर रहा है। और एआई मान लो कि जो काम तुम कर रहे हो और तुम टाइम ले रहे हो, अगर वो एक काम एआई तुमसे फ़ास्ट कर पा रहा है और इतने पैसे भी चार्ज नहीं कर रहा है, तो कंपनीज़ जो होंगी, जो काफ़ी होशियार कंपनी होंगी ऐसा बोल सकते हो, तो एक टाइम बाद होशियारी आ ही जाती है, क्योंकि जो कंपनीज़ रन कर रहा है, जो उसका ओनर है, उसको तो कॉस्ट कटिंग करनी है ना, उसको भाई प्रॉफ़िट कमाना है, तो वो तो एआई का यूज़ करना स्टार्ट करेगा, राइट? तो एक तरीके से अगर आप एक कॉपी पेस्ट टाइप के डेवलपर बनना चाहते हो, जो सही तरीके से चीज़ों को समझना नहीं चाहता, एक क्रिटिकल थिंकिंग, एक लॉजिकल थिंकिंग अपने अंदर डेवलप नहीं कर रहा है, तो आप इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर के हिसाब से तुम्हें डेवलपमेंट फील्ड या फिर इंजीनियरिंग फील्ड या किसी भी फील्ड में तैयार होना है, तो तुम्हें अभी करंट की सिचुएशंस, अभी करंट की प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा और करंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या-क्या चीज़ें क्या-क्या टूल उसके बिहाफ में काम कर रहे हैं और कैसे उसको रिज़ॉल्व करें, उस चीज़ को भी समझना पड़ेगा। और तुम उनसे बेटर क्या कर सकते हो, ऐसा क्या कर सकते हो जो तुम्हारे टूल्स यूज़ उस काम को नहीं कर सकते हैं। उस चीज़ को जब तुम समझ पाओगे, तब जाके आपकी नीड उस कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होगी। अदरवाइज़ आप रिप्लेस हो जाओगे, अगर ये चीज़ें करते रहोगे। तो एक्चुअल में आपको इनसे अलग सोचना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें ज़माना चला गया। कॉपी पेस्ट वाले ज़माना, क्योंकि अब इन चीज़ों से रिप्लेस हो गया है। अब तुम्हारा जैसे डेविन हो गया, डेविन का यूज़ करके भी मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि डेविन का यूज़ करके आप बना सकते हो, कोपायलट वगैरह, ये जो हो गया चैट जीपीटी वगैरह हो गया, इनका यूज़ करके बेसिकली आप ऐसा कुछ बना बना सकते हो कि जैसे अगर तुम्हें कुछ नया फीचर ऐड करना है, तुम्हें कोड को डिबग करना है, कहीं पर प्रॉब्लम देख रहे हो, कुछ भी ऐसा, तो तुम वहाँ पे एक पर्टिकुलर फीचर का कोड लिखाते थे, वहाँ पर कॉपी पेस्ट करते थे और उसको अपने अपने हिसाब से मॉडिफाई करते थे। पर एक ऐसे भी टूल आ गए हैं जो कि खुद से ही सारी चीज़ें कर रहा है। ओके, तुम्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं, मतलब कोई बोल ही नहीं रहा कि भाई तुम इसको करके दो, वो सब कुछ खुद ही कर रहा है। और देखो, हम इसको देखेंगे भी साइड बाय साइड। ओके, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। अभी भी कुछ एरर्स आ रही हैं, इस वज़ह से स्क्रीनशॉट लेकर अभी और ये भेज रहा है, ठीक है? पर हम चीज़ें देखते जाएँगे। ये तुम्हारा देखो, ये तुम जो साइड में देख रहे हो ना अभी इधर, ये तुम्हारा एप्लीकेशन है, जो कि इसी ने लिखा है, और देखो सब चीज़ें इस वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, ये सब कुछ ऐड कर रहा है अपने हिसाब से। और इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा है। कॉन्टैक्ट मी फॉर्म बना दिया इसने अपने आप से, इसने फूटर बना दिया, हेडर बना दिया, कितना कूल बना है। मतलब एक्सपीरियंस पर हम क्लिक करते हैं, एक्सपीरियंस पर आ जाते हैं। स्किल्स पर क्लिक करते हैं, स्किल्स पर आ जाते हैं। ऐसा अगर तुम खुद से करने चाहते तो मे बी तुम्हें काफ़ी टाइम लग गया था। और अभी अभी कंटिन्यू है, चीज़ें काम कर रही हैं। ओके, तो तुम देख पा रहे हो, अब इस पर हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं।
और तुम इसका कोड वगैरह भी देख सकते हो, यहाँ पर ओपन फाइल्स पर क्लिक करोगे और ये सारी चीज़ें, सारा कोड यहाँ पर तुम्हें पड़ा हुआ है। ओके, टाइपस्क्रिप्ट जो भी लाइब्रेरी जो चीज़ें भी यूज़ कर रहा है, सब कुछ यहाँ पर देख सकते हो। तो पैकेज डॉट जेसन पर क्लिक करोगे और तुम्हें सब पता चलेगा कि भाई कौन-कौन सा पैकेज कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे यूज़ हुआ है। ओके, सो तुम देख लो रिज़ॉल्वर यूज़ हुआ है तुम्हारा, ट्रेस मैपिंग यूज़ हुआ है, सर्वरलेस, दिस रिएक्ट अकॉर्डियंस। ओके, तो जो-जो चीज़ें यूज़ हुई हैं, जो-जो पैकेज यूज़ हुए हैं, सब कुछ यहाँ पर तुम देख सकते हो और इस कोड को तुम अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई भी कर सकते हो, जितना भी तुम, अगर तुम्हें कोडिंग का नॉलेज है, तुम्हें मॉडिफ़िकेशन वगैरह आता है, तो तुम कर सकते हो। अदरवाइज़ नहीं करना चाहते तो भाई इसको ऐसा एज़ इट इज़ लिखा रहने दो और तुम और चीज़ें जो देखना चाहते हो, उस पे कुछ ऐड करना चाहते हो, वो कर सकते हो। तो मैं अभी चाहता हूँ कि इस पे कुछ चीज़ें और ऐड की जाएँ, जैसे कि अभी मैं अपना रिज़्यूम ऐड करने का सेक्शन नहीं देख पा रहा हूँ। क्या है कहीं पर? लेट मी सी। एक्सपीरियंस के प्रोजेक्ट, कॉन्टैक्ट प्रोजेक्ट्स पर क्या है? सो हमारे कुछ प्रोजेक्ट इसने खुद से ही बना कर रख दिए हैं और इसका कोड वगैरह, डेमो वगैरह भी सब कुछ अपने हिसाब से दे दिया और उसके लिंक अगर हम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो तुम्हारे ऊपर, राइट? डेमो देखना चाहते हो, अभी फ़िलहाल तो कुछ लिंक नहीं है, तो इस वजह से सीधे डायरेक्टली मुझे ऊपर वो कर देता है, फेंक देता है। ओके, सो देखो पूरा का पूरा इसने रिज़्यूम ही मेरा बना दिया, पर एक पोर्टफ़ोलियो के फ़ॉर्म में बना दिया, दैट इज़ ऑसम। ओके, सो और भी इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हो क्या? जैसे मैं चाहता हूँ कि एक एवटार लग जाए मेरा, सो उसके हिसाब से मैं क्या करूँगा, मैं इससे बात करना चालू करूँगा, लेट्स टॉक टू एजेंट और एजेंट से मैं क्या करूँगा, अ, ऐड माय पिक्चर एट टॉप राइट कॉर्नर, ओके? Let's see. Okay, so I'll add your profile picture in your top right corner at the hero sections, okay, which will create a professional look for your portfolio. Okay, so अब ये जो चीज़ें कर रहा है, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब ये कर रहा है, मैंने तो इसको बोल दिया, आप देखते हैं ये क्या-क्या कर पाता है। फिर अगर हम कोशिश करेंगे इस पे कुछ और फीचर भी ऐड करने की, तो हाँ, मैं क्या बात कर रहा था कि आपको कॉपी पेस्ट डेवलपर नहीं बनना। अगर कॉपी पेस्ट डेवलपर बनने की कोशिश कर रहे हो, चाहते हो कि हर चीज़ को थोड़ा-थोड़ा जान लेते हैं, बन जाते हैं, तो वो चीज़ें सारी इससे रिप्लेस होने वाली हैं, तो आपको इससे बेहतर अपने आप पर काम करना पड़ेगा। ओके, तो आई थिंक इसने बना दिया। पर हाँ, इस पर हम इमेज का अपना देखो जाएँगे इस जगह पर और अपनी इमेज हम यहाँ पर उसकी लिंक यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर मेरी इमेज भी आ जाएगी, पर अभी ये फिक्स नहीं है, तो मैं चाहता हूँ इसको फिक्स करना। तो कैन यू प्लीज़ कहता हूँ कि भाई कैन यू फिक्स दिस पोज़ीशन ऑफ माय पिक्चर एंड आल्सो ऐड डे एंड नाइट मोड, राइट? डे एंड नाइट मोड एट नैव सेक्शन, नैव बार, ओके। अब ये इतना काम कर पाता है कि नहीं कर पाता, मतलब मैंने इसको काम दिया है कि भाई ये जो इसकी पोजीशन है ना, इसको थोड़ा-सा फिक्स कर दो सही तरीके से, इसके ऊपर ओवरलैप ना हो और डे एंड नाइट मोड वाला फीचर ऐड करो ताकि मैं इसको अपने हिसाब से इसको जैसा मुझे दिन में कैसा देखना है, रात में कैसे देखना है, उसके हिसाब से मैं इसको देख सकूँ। और देखते हैं ये कैसे काम करता है, राइट? सो इसके हिसाब से देखो, तुम एक नॉर्मल जैसे एक ह्यूमन एक दूसरे ह्यूमन के साथ बात करता है, तुम्हें वैसे ही बात करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। एक नॉर्मल तरीके से भी आप बात कर सकते हो जस्ट बिकॉज़ कि एनएलपी पर काम करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और इसके बिहाइंड में बहुत सारा डेटाबेस है। बहुत सारा डेटा, जितना ज़्यादा डेटाबेस होगा ना, जितना ज़्यादा डेटा इसको बनाने के लिए ट्रेन ट्रेन करने के लिए यूज़ हुआ होगा, वो उतना ही बेहतर तरीके से काम करेगा। और अभी तक मुझे जितना लग रहा है कि भाई बहुत मज़ेदार काम कर रहा है, राइट? और तुम देख पा रहे हो इसने डे एंड नाइट वाला फीचर भी ऐड कर दिया और अभी भी कुछ चीज़ें काम कर रही हैं, तो होने के बाद हम इसको देखेंगे। हो गया, वॉव! इतना फ़ास्ट। सो वॉव! इट्स अमेज़िंग ब्रो, इट्स अमेज़िंग। और कसम से यार ऐसी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने के लिए हो सकता था तुम्हें 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते लग जाते अगर अगर तुम्हारे लेवल के हिसाब से तुम कितना बेहतर तरीके से तुम्हें चीज़ें आती हैं, ठीक है? पर नाइट मोड काफ़ी ऑसम लग रहा है, पर ये चीज़ जो विद 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ये थोड़ा-सा दिख नहीं रहा है। सो आई कांट सी विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन नाइट मोड, ओके? सो वो भी फिक्स कर देगा। लेट्स सी, देखते हैं। और डे मोड पे तो अच्छा दिख ही रहा था। होप लेट्स सी। अब देखते हैं, जो जो चीज़ें हमें कहीं पर भी कुछ कमी है ना, वो चीज़ें हम इसको चेंज करते रहेंगे। और मैं पोर्टफ़ोलियो की जगह पे या मैं अपना नाम चाहता हूँ, सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अपना नाम, ओके। सो अभी वो चीज़ें भी हम ऐड कराएँगे, कूल। सो मैं क्या बात कर रहा था, इसके पीछे बहुत सारा डेटा
यूज़ हुआ है इसको ट्रेन करने के लिए। तो किसी पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए उसके के बैक में जितना ज़्यादा डेटा यूज़ होता है, वो चीज़ उतना परफेक्टली बन जाती है और वो उतना ही ज़्यादा एफ़िशिएंट भी होती है। जैसे आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि भाई आपने जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ी होंगी, आप उतना सही तरीके से लोगों से कनेक्ट कर पाते हो, आप उतना ही प्रॉब्लम्स को समझ पाते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें क्यों हो पा रही है? क्योंकि आपने अपने अंदर डेटा काफ़ी सारा डाला है और वो डेटा अगर अच्छा होगा, रिफाइंड होगा, तब आपके लिए बेहतर है। अगर वो ऑर्गनाइज़्ड डेटा नहीं है, क्लस्टर्ड डेटा है, तो फिर आपके लिए मेबी आप सही तरीके से काम ना करें। ओके, सो ये चीज़ें तो हमें देखने को मिलेंगी। अब जैसे मैं देख रहा हूँ, ओके, सो विथ 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नहीं दिख रहा था विज़िबल डार्क मोड पर, तो अब दिख रहा है, अब विज़िबल है। कूल, इट्स अमेज़िंग। अब इसको हम थोड़ा-सा बड़ा करके भी देख लेते हैं, ओके। और मैं चाहता हूँ इस पर कुछ चीज़ें और ऐड करना, सो आई विल जस्ट डू इट। और ये सही है यार, जो जेडी है ना, जेडी कह रहा हूँ, जो मेरी प्रोफ़ाइल पिक्चर है, इस पर जब मैं ऐड करूँगा तो दिखेगी, मस्त दिखेगी। और मैं नाइट मोड पर इसको देखना चाहता हूँ। कूल, इट्स अमेज़िंग। और काफ़ी अच्छे-अच्छे सेक्शंस बना रखे हैं यार इसने। और वर्क एक्सपीरियंस वगैरह काफ़ी सही ऐड किया, का आइकन्स काफ़ी सही यूज़ किए हैं यार। ये आइकन्स मुझे ढूँढने में काफ़ी टाइम लग जाता हो सकता था, या फिर ना मिलते, या फिर ऐसा कुछ चीज़ें होती हैं ना, दिक्कत हो जाती है। ओके, तो काफ़ी मस्त बनाया। बस तुम्हें करना क्या है, इस वेबसाइट पे अगर चाहते हो तुम एकदम मस्त वाला कि भाई मेरे को यही चाहिए, तो आप इसकी जो लिंक है ना, इस पर अपनी प्रोजेक्ट की लिंक डाल देना, काम चल जाएगा तुम्हारा। और ये सब कुछ बढ़िया बेहतर तरीके से काम करेगा। कूल, प्रोजेक्ट पर आ गया, स्किल्स पर आ गया। जैसे-जैसे यहाँ पर क्लिक करके आप इसको नेविगेट कर सकते हो। राइट। सो मैं अब चाहता हूँ यार ये पोर्टफ़ोलियो की जगह पर मेरा नाम लिख कर आ जाए। और मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक एक रिज़्यूम को अपलोड करने का एक सेक्शन ऐड करना चाहता हूँ। सो वो भी करा देते हैं। सो कैन यू जस्ट ऐड अ, अ बटन टू अपलोड माय रिज़्यूमे एंड आल्सो इफ यू प्लीज़ पोर्टफ़ोलियो पोर्टफ़ोलियो text with my name, okay, Hariom. Cool. Hariom. Let's see. अब ये चीज़ें क्या कर पाता है कि नहीं कर पाता। अब ये सोचेगा, समझेगा कि भाई रिज़्यूम को अपलोड करने की जो बटन है वो कहाँ पर रखनी बेहतर होगी, ठीक है? अब वो सोच के मेरे को बताएगा, मेबी कि मुझसे ये क्वेश्चन करने वाला है। सो आई विल ऐड अ रिज़्यूम अपलोड बटन एंड चेंज द पोर्टफोलियो टेक्स्ट टू हरिओम इन द नेविगेशन बार। कूल। अभी समझ गया, मतलब मैं जो बात करना चाहता हूँ वो चीज़ को समझ गया, और एक बार बस ये समझ जाए तो फिर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। अगर ये मेरी मेरी कम्युनिकेशन को, मेरे जो मैसेज है उसको अगर समझ पाता है, सो ये अपना काम, बाकी का काम ये अपनी तरीके से सँभाल लेगा। तो तुम्हें कोशिश करना है कि इसको अपना जो जो मतलब तुम जो चाहते हो ना, बस उसको समझा पाओ, और बस इतना काफ़ी है। और ये हमारा काम भी हो गया। ओके, सो इट्स अमेजिंग ब्रो, इट्स अमेजिंग। तो अगर हम मैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बन गया था ना, इसको अगर मैं 1 मिनट, क्या ये हमारी वेबसाइट थी? यप, ये हमारी ही वेबसाइट थी। ओके, सो हमने इस पर इसको वो किया और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है। यहाँ यहाँ पर होना भी तो ये है एक्चुअली में हमारा, तो इसकी लिंक मुझे यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी बेसिकली, राइट? सो तुम्हें करना क्या है, यहाँ पर अपने रिज़्यूम की लिंक डालनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर तुम्हारा सब काम बेहतर तरीके से होगा। पर अभी भी मैं इस पे कुछ चाहता हूँ यार, मैं अभी सैटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं थोड़ा-सा, एक तो सबसे मेन कमी लग रही है कि यहाँ पर मेरी पिक्चर्स नहीं है। तो पिक्चर्स तो ऐड कर देंगे यार, कभी भी ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा-सा पिक्चर्स वगैरह, इसको थोड़ा-सा एनिमेशन वगैरह ऐड करें क्या? एनिमेशंस करते हैं, थोड़ा-सा देखने में मज़ा आएगी। कैन यू जस्ट ऐड फ्यू एनिमेशंस एंड मेक दिस वेब ऐप website very futuristic futuristic लेट्स सी, इतना करके देखते हैं और ये काम करता है कि नहीं कर पाता। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि यार जो चीज़ मैंने इसको बोली है, सो ये कर रहेगा, और इतना बेहतर तरीके से कर पाया है, तो भाई ये चीज़ें भी कर लेगा। आई डोंट थिंक ये नहीं कर पाएगा। I'll enhance the website with more animations and futuristic design elements to make this more engaging. Okay, let's see अभी क्या करता है। अगर ये कर पाता है तो मैं मान जाऊँगा कि भाई पूरा का पूरा डेवलपमेंट कर सकता है ये। तो मुझे किसी डेवलपर की नीड नहीं है, बस मुझे बात करना आना चाहिए, सिंपल। जैसे नॉर्मल कोई भी इंसान किसी से भी बात कर सकता है, वैसे मुझे बात ही करना है, और सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, और मुझे इस टूल के जो इंटरफ़ेस है, कहाँ से क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उस चीज़ का अगर नॉलेज है, तो हम बेहतर तरीके से सब कुछ कर पा रहे हैं। ओके, तो ये मेरी लास्ट चीज़ है, और इसके बाद फिर मैं इसको डायरेक्ट डिप्लॉय करके दिखाऊँगा तुम्हें।
ओके, सो इतना कर लेते हैं, इतना ही काफ़ी है। बाकी अगर तुम चाहते हो कुछ और भी ऐड करना या कुछ और बनाना चाहते हो, तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, राइट? तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, तुम आराम से करो। ओके, सो बढ़िया काम कर रहे हैं। लेट्स सी कि क्या-क्या चीज़ें कर दी हैं। एनिमेशंस काफ़ी मस्त ऐड किए हैं यार। ओके, सो यार ऑलरेडी हो चुका है मेरा काम। पर डार्क मोड पर नहीं दिख रहा, पर ऐसे दिख रहा है, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये हम बाद में भी करा सकते हैं कि यार डार्क मोड पे नहीं दिख रहा, तो क्या इसको फिक्स कर सकते हो? तो कर देगा। पर अभी फ़िलहाल हम चाहते हैं कि इसको यार एक बार और रिफ्रेश कर दिया जाए, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर बनाया था, और मैं इसको दिखाना चाहता हूँ तुम्हें, और फिर हम इसको डायरेक्टली, तो एनिमेशंस काफ़ी सुंदर है यार इसने ऐड किए हैं, बढ़िया बबल्स थोड़ा-सा फ्लो करते हुए। कूल। अबाउट अबाउट वाला सेक्शन मस्त बनाया है, पर फिर भी अगर चाहते हो कुछ ऐड करना, यू कैन डू इट। और तुम्हें एक और चीज़ देखो, तुम्हारा जो पिक्चर है ना, प्रोफाइल पिक्चर, ये तुम्हारा मतलब स्टिक हो गया है वहाँ पर, और जैसे तुम स्क्रॉल करते हो वो वहीं पर तुम्हें दिखेगा एक जगह पे स्क्रीन पर, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। कूल। आई थिंक इतना काफ़ी है इस वीडियो के लिए, और बाकी जो चीज़ तुम जैसा चाहते हो वो चीज़ तुम इस पर ऐड कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के। ओके, सो अब हम करने क्या वाले हैं, अब हम इस वेबसाइट को, अब हम इसको डिप्लॉय करने जा रहे हैं, राइट? और चीज़ें अगर तुम्हें डिप्लॉयमेंट वगैरह पूछना है कि भाई मुझे डिप्लॉयमेंट नहीं आ रहा, कैसे क्या करना है, वो चीज़ें भी तुम पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर काइंड फीडबैक, और चीज़ें सही है। फिलहाल हम डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, डिप्लॉय का सेक्शन तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है बटन का, और ये तुम यहाँ पर देख पा रहे हो आइकन डिप्लॉयमेंट का। ओके, रनिंग ऑलरेडी फेज़ पे है, रन कर रहा है। हम चाहते क्या हैं, डायरेक्टली डिप्लॉय कर देते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। ओके, डिप्लॉय आ गए हैं। कैन यू, यहाँ पर एक बार बोल देते हैं, कैन यू प्लीज़ डिप्लॉय दिस वेबसाइट। कूल। देखते हैं कर पाता है कि नहीं कर पाता। मैं क्यों चाहूँ, मैं क्यों करना, अपने हाथ से क्यों करूँ भाई, इसी से करवाता हूँ ना। लेट्स सी, I'll help you deploy this website for, okay, we just need to ensure your project is properly configured for production deployment or not। ये कॉन्फ़िगर करेगा कि भाई तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है वो सब कुछ ठीक-ठाक है कि नहीं। अगर कोई दिक्कत होगी तो ये वो फिक्स करेगा पहले, उसके बाद चीज़ें करेगा। तो मतलब तुम एक तरीके से देख पा रहे हो कि भाई ये ऑब्ज़र्व कितना ज़्यादा कर रहा है चीज़ों को। मतलब ये सब कुछ समझ रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यूज़र को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वेब पूरा प्रॉपर्ली वर्क करना चाहिए, तुम्हारा जो वेबसाइट अच्छे से काम करनी चाहिए, तब जाके ये काम करेगा। अदरवाइज़ सब सारी चीज़ें इंश्योर कर रहा है, राइट? और एक कंपनी चलाने जो चलती है ना, तो उन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मतलब डायरेक्टली प्रोडक्शन पर डालने से पहले बहुत सारी चेकिंग होती है, जो कि तुम्हारे टीम मेंबर्स ही कर रहे होते हैं, और जब सब कुछ अच्छा होता है, ओके होता है, तब जाके ये चीज़ें खुद से कर रहा है। तो आई विल हेल्प यू टू डिप्लॉय दिस वेबसाइट, प्रेजेंट रिजल्ट टू यूज़र। ओके, एजेंट मेमोरी इज़ गेटिंग फुल, ट्राई अ न्यू चैट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ओके, कोई दिक्कत नहीं। डिप्लॉय अपडेटेड पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट, रोल बैक टू हियर। Is the website accessible? All animations features properly in functions? Yes, yes, ओके, yes बोल देते हैं, और हम देखते हैं अभी हम क्या करेंगे। Deploy it to free server। Let's see, deploy to free server। मैं कुछ पे नहीं करना चाहता, अगर ये करता है कि नहीं करता, लेट्स सी। ओके, सो हम इसको पैसे नहीं देना चाहते, हम फ्रीली करना चाहते हैं, सो लेट्स ट्राई इट, अगर ये करता है कि नहीं करता। So I'll help you deploy the hosting service. Let me just, as it is one of the best free options for React application, I'll guide you through the process. First, let's prepare the project for Netlify deployment. Okay, so ये बना रहा है, और उसके बाद फिर उसने क्या किया, I'll continue setting up to Netlify deployment configuration. We will need properly configuration this file to ensure we include unnecessary files in deployment. Okay, देखते हैं, let's see। और अगर फ्री में हो पाता है तो देखते हैं, नहीं हो पाता है तो भी हम देख लेंगे। ओके, कूल। पर तुम एक चीज़ तुम इससे समझ पा रहे हो कि भाई ये तुमसे बेहतर काम कर रहा है, और अगर ये तुमसे बेहतर काम कर रहा है तो ये बहुत सारे लोगों से बेहतर काम कर रहा है, और ये अभी शुरुआत है। सोचो आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर में तो हो सकता है कि भाई जो रोबोट्स होंगे वो बैठ के कोड भी लिख रहे होंगे, इसको कमांड कमांड भी दे रहे होंगे, हम कमांड भी नहीं देने देने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें प्रॉम्प्ट लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब कुछ खुद से हो रहा होगा। ओके, सो वो चीज़ें भी होंगी बेटा, बहुत कुछ होने वाला है। सो क्या बोला है इसने कि इज़ द वेबसाइट बिल्डिंग सक्सेसफुल इन प्रोडक्शन मोड एंड ऑल फीचर्स वर्किंग एज़ ओके, सो डिप्लॉय हो चुकी क्या? प्रोवाइड मी द लिंक, प्रोवाइड मी द लिंक ऑफ माय वेबसाइट ऑन प्रोडक्शन। ओके, लिंक ऑफ माय वेबसाइट ऑन प्रोडक्शन। ओके, देखते हैं ये प्रोडक्शन में मेरी वेबसाइट की लिंक प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है।
वी विल कॉन्फ़िगर दैट, क्योंकि हम खुद से यार वो चीज़ें नहीं करना चाहते। ओके, सो क्लिक द वेब वीव टैब इन योर Replit एडिटर, द यूआरएल इन वेब वीव एड्रेस इज़ योर प्रोडक्शन यूआरएल, कूल। सो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा हमें करना है, क्लिक करना है Replit यूआरएल पर, सॉरी, वेबसाइट करंटली रनिंग एक्सेसिबल थ्रू योर Replit यूआरएल, टू गेट द एग्जैक्ट यूआरएल क्लिक ऑन वेब वीव टैब इन योर Replit एडिटर। वेब व्यू टैब किधर है, तो वेब व्यू टैब ये है, ओपन वेब व्यू। ओके, सो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड वी हैव दिस, लेट्स सी, ये आ गई हमारी वेबसाइट। और इसको हम वेब वीव ओपन इन द ब्राउज़र, लेट्स सी, डिडंट यू डिडंट यू डिप्लॉय दिस वेबसाइट ऑन नेटलिफाई। देखते हैं एक बार और कोशिश करते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Publish a live stable in public version of your app unaffected by the changes you make in the this. I apologize for the confusions. No, I haven't deployed the website to Netlify yet. I I have only prepared the configuration files. Okay, इसने configuration file बना दी, right, for Netlify deployment. To actually deploy to Netlify, you will need to create a GitHub repository for your project. तुम्हें करना क्या है भाई, GitHub repository बनाओगे, push your code on GitHub और connect your GitHub repository to Netlify. डायरेक्टली आप Netlify से कनेक्ट करके इसको अपलोड कर सकते हो। पर इसके सर्वर पर अगर आप डालना चाहते हो, इसके सर्वर पर आप अपलोड करना चाहते हो, तो देखो आपको एक अकाउंट बना लिया, आपने प्रोजेक्ट बना लिया, आप इसकी लिंक, ये जो लिंक हमने बनाई है ना, ये इसको आप कहीं पर शेयर कर सकते हो, देख सकता है वो इंसान जिसको आप शेयर करोगे कि भाई आपने ये बनाया है, आपने एआई का यूज़ करके बनाया है, कैसे बनाया है, लेकिन आपने बनाया तो है, वो चीज़ मैटर करती है। तो आप किसी को भी दिखा सकते हो कि मैंने काफ़ी बेहतर काम किया है एक एआई का यूज़ करके, राइट। तो बाकी अगर आप किसी और वेबसाइट पर चाहते हो, सॉरी, किसी और सर्वर पर चाहते हो, जैसे नेटलीफाई के सर्वर पर आप डालना चाहते हो, तो नेटलीफाई की कॉन्फ़िगरेशन फाइल वगैरह इसने डाल दिया। आपको करना क्या है, इसको डाउनलोड करना है, इस फाइल्स को, ये जितनी भी फाइल्स है ना, इनको डाउनलोड करना है एक पैकेज बनाकर, या इससे बोल देना कि भाई देखो यहाँ पे डाउनलोड ऐसा ज़िप करोगे, डाउनलोड हो जाएगा, और अपने गिटहब रिपॉजिटरी बना के वहाँ पर डाल देनी है और गिटहब को डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है नेटलीफाई के सर्वर से, और वहाँ से डिप्लॉयमेंट काफ़ी ईज़िली आप कर सकते हो नेटलीफाई के सर्वर पर, राइट। पर यहाँ पर अगर आप इसका ही यूज़ करते हो, सर्वर Replit का सर्वर यूज़ करते हो, तो उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ कि इसने सब कुछ तो करके दे दिया आपके लिए, तो सब कुछ फ्री भी तो थोड़ी नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ें देखो, आपने बना लिया, प्रोजेक्ट बना लिया, वो ही बड़ी बात है, आपको सारा का सारा कोड मिल गया, कुछ नई फंक्शनैलिटी आप ऐड करना चाहते हो, खुद से बना सकते हो, कोई नया फीचर ऐड करना चाहते हो, बना सकते हो, आप एनिमेशंस ऐड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, जो कि मैंने करके दिखाया, लाइव करके दिखाया। बट एवरीथिंग इज़ नॉट फ्री, राइट। और एक हर जगह पर आप किसी भी टूल, किसी भी चीज़ों को लेकर अगर बात करोगे, तो सब कुछ तुम्हें फ्री नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई जिसने ये सिस्टम बनाया है उसको भी तो पैसे कमाने हैं, उसने उसने डेवलपर्स हायर कर रखे हैं ऐसा सिस्टम बनाने के लिए। ओके, सो उनको भी तो पैसे चाहिए, ऐसे कंपनी कैसे प्रॉफिट कमाएगी? तो वो चीज़ को तुम्हें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सब कुछ दुनिया में फ्री नहीं है। पर इसका यूज़ करके आप कितना बेहतर चीज़ें बना सकते हो, आपने लाइव देख लिया यहाँ पर, राइट। तो जिसने कभी ऐसा देखा नहीं होगा ना कि भाई एआई का यूज़ करके यार हम कैसी क्या-क्या चीज़ें बना सकते हैं, कैसी वेबसाइट बना सकते हैं, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि भाई हाँ, काफ़ी खतरनाक चीज़ें कर सकते हैं। ओके, सो फिर भी अगर इस पे तुम कुछ ऐड करना चाहते हो, मैं इसके लिंक तुम्हें दे दूँगा, और replit.com पर आना, डायरेक्टली तुम कुछ बनाना चाहते हो, गेम बनाना चाहते हो, कोई ऐप बनाना चाहते हो, बनाना, शेयर करना अपने लिंक्डइन पर, अपने ट्विटर पर, ताकि लोग देखें, इंस्पायर हों कि आप कुछ कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो। और अगर किसी फ्रेंड को सिखाना चाहते हो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, ताकि इस वीडियो को देखकर आप उस फ्रेंड को भी क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि कैसे काम करता है, रैपिड काम कैसे करता है, कैसे इसे कम्युनिकेट करना है, कैसे कुछ काम करवाना है, कैसे फीचर ऐड करना है, कैसे डिप्लॉय करना है, सब कुछ एवरीथिंग। ओके, तो काफ़ी कुछ सीखा हमने इस वीडियो में, और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप दूसरों तक पहुँचा के उन्हें भी सिखाओ, क्योंकि फ्यूचर ये नहीं है कि आप कोड लिख रहे हो, आप कोड को हर जगह से कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ें कर रहे हो जो कि एआई आपसे बेटर कर सकता है। ऐसा चीज़ सीखना पड़ेगा आपको, ऐसे तरीके से अपने माइंड को डेवलप करना पड़ेगा जो कि आप ही कर सकते हो। और वो चीज़ें करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो आपको एआई को समझना पड़ेगा, सबसे पहले एआई अभी करंटली क्या-क्या काम कर सकती है, कैसे कर सकती है, उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। और अगर इसको समझ पाते हो ना, इन टूल को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो आप ये समझो यार 10-15 साल आप इन टूल के सहारे ही अपना करियर अच्छा खासा बना सकते हो, क्योंकि इन टूल का यूज़ करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। और वो जो रोबोट वाली बात हो गई कि भाई रोबोट आएँगे, खुद से कोड लिखेंगे, वो तो थोड़ा-सा फ्यूचरिस्टिक है। वो तो 15-20 साल बाद ऐसी चीज़ें होने वाली हैं।
और होंगी, नहीं होंगी वो चीज़ें हमने किसी ने देखी नहीं है, ठीक है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर फ्यूचर है तो भाई फ्यूचर तो आज से बेहतर ही होगा, आज से एडवांस ही होगा। तो आगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे रिप्लेसमेंट भी होंगे, तो रिप्लेसमेंट का हिस्सा नहीं बनना है आपको यूनिक एंटिटी बननी है, अपने आप में एक इवॉल्व होते रहना है, अपग्रेड करते रहना है अपने आप को, तो आपको चीज़ें अलग तरीके से सोचना, समझना और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के थ्रू आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल गई होगी और चीज़ें समझ में क्लैरिटी आ गई होगी कि भाई क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है और मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है? अगर मैं ये चीज़ें आपकी क्लियर कर पाया हूँ, इसका मतलब जो मेरे वीडियो को बनाने के पीछे जो पर्पज़ था ना, वो पूरा हो गया और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एक कमेंट ज़रूर करना आपको ऐप कैसा लगा और इससे आप क्या बनाने जा रहे हो नेक्स्ट टाइम पर। वो चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे कंटेंट ऐसा अमेजिंग कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है? मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।